नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली के वार्ड 150 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने अपनी समस्या से एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम को अवगत कराया। देखिए क्या बोली जनता। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे वार्ड में? बहुत बढ़िया करवा रहे हैं। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? जोरदार, तुरंत सुनवाई। व्यवहार कैसा पार्षद का? व्यवहार बहुत अच्छा है। 2 सालों में क्या काम हुए आपके वार्ड में? जी, 2 सालों में क्या काम हुए आपके वार्ड में? बढ़िया से बढ़िया, जो भी कोई परेशानी थी वो दूर करी है। हाँ, दूर करी है सारी परेशानी। संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट है बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? हाँ जी, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्यों, पहले जब बहुत गंदगी रहती थी, लेकिन जब से ये पार्षद बने हैं, इस गली में नहीं पूरे एरिया में, इस संग्राम कॉलोनी में बहुत अच्छी साफ सफाई रहती है। आपके वार्ड में समस्या की बात करें तो क्या समस्या है अभी तो ये समस्या तो कोई है नहीं, नहीं कुछ भी? नहीं कोई समस्या नहीं है। वैसे टाइम टू टाइम मतलब साफ सफाई वाले आते हैं, कचरा डोर टू डोर उठ रहा है, मतलब डेली आते हैं, कोई दिक्कत पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई करते हैं? मतलब फ़ोन के जरिए। ऐसे नहीं कि जा कर के स्वयं जा कर के मिले। फ़ोन, कोई भी आदमी अगर फ़ोन करेगा तो तुरंत फ़ोन अटेंड करते हैं और जो भी समस्या है उसका समाधान करते हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद का? बहुत अच्छा व्यवहार। 10 में से नंबर देना चाहिए तो कितने देंगे आप? 10 में से 10। दीपक शर्मा है सर। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? मैं संग्राम कॉलोनी में रहता हूँ, सी स्कीम में। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? सर, मैं जितेंद्र श्रीमाली जी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये संघर्षशील नेता रहे हैं और यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तभी से इनका व्यक्तित्व बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना इनको आता है और जब से हमारी कॉलोनी के पार्षद बने हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने जुझारू नेता है कि रात को 12 बजे भी अगर कोई व्यक्ति इनको फ़ोन करता है और सुबह 6 बजे भी फ़ोन करता है तो उसको ये रिप्लाई करते हैं, उसके काम को अपना काम समझ के करते हैं। और हम तो सभी बहुत आभारी हैं, कॉलोनी के क्या पूरे वार्ड के लोग ही आभारी हैं कि श्रीमाली जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? बिल्कुल हुआ है साहब। आज हमारी कॉलोनी में पहले गेट नहीं था, वो गेट लगा। इसके अलावा हमारे ये जो आप देख रहे हैं ये फुटपाथ का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ रोड हम सालों से प्रयास कर रहे थे, वो डली। एक पाइपलाइन नहीं थी सर हमारे यहाँ पे, पानी की जो पाइपलाइन, इतनी पुरानी कॉलोनी है, हमने बहुत प्रयास किए, वो नहीं हुई, लेकिन हमारे श्रीमाली जी के प्रयासों से वो बनी। ये तो मैं उनका बहुत ही आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ पूरी संग्राम कॉलोनी और पूरे वार्ड की तरफ से। धन्यवाद। आपके जो पार्षद है जितेंद्र श्रीमाली जी, कार्यकाल कैसा रहा उनका 2 साल का? कार्यकाल अच्छा था। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और काफ़ी सफाई का ध्यान रखते हैं लोग। नियमित रूप से लोग आते हैं, डेली सफाई करने वाले कर्मचारी, और पूरी कोशिश रहती है कि साफ रहे और ठीक है, काम का ठीक है। कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं, इस वार्ड में तो कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा है, सब ठीक है, सब सारी तरह की चीज़ें ठीक है। जबकि ऐसा होता है कि पार्षद के घर पर भीड़ रहती है, विरोध होता है कि हमारे यहाँ सफाई नहीं है, हमारे यहाँ गटर लाइन रुकी हुई है, हमारे यहाँ लाइट गई हुई है। कभी इनके यहाँ पर 15 साल में एक बार भी कोई ये नहीं देखा कि कोई विद्रोह हुआ है वार्ड के अंदर, और पूरा वार्ड इनके लिए तैयार है। आप लोग कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनाई होती है? तुरंत सुनाई होती है और हमको तो बिल्कुल एंड टू एंड अधिकारी को फ़ोन पे बात करके और कहते हैं कि भाई ये लोग आए हैं और इनकी समस्या दूर करो आप, और समस्या दूर हो जाती है। 2 सालों में क्या काम हुआ आपके वार्ड में? गौशाला में तो आइडिया नहीं है, गौशाला का मेरा उधर मैं गया नहीं। आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में पानी जो पहले नीचे नहीं आता था, इस कार्यकाल के अंदर कम से कम ये तो है कि पहली मंजिल पानी आ रहा है। दूसरी चीज़, लाइट की जो पोजीशन रहती थी, लाइटें चली गई, बारिश के अंदर लाइटें ख़राब हो गई, वो पोजीशन है ही नहीं अब। फिर चीज़ सफाई है, सफाई नियमित रूप से होती है, तो पब्लिक को ये चीज़ें चाहिए और कुछ चीज़ चाहिए नहीं पब्लिक को। मीरा जी सही चा सही, बढ़िया है। हाँ बढ़िया। कोई समस्या लेकर जाते हो तो पार्षद सुनाई करते हैं? हाँ सुनाई करे व्यवहार कैसा है पार्षद? बढ़िया।
ग्रेटर वार्ड नंबर 150 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 150 के पार्षद के पास, जिनका नाम है जितेंद्र श्रीमाली। आइए जानते हैं पिछले 2 साल के कार्यकाल के बारे में इनसे। सर, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? देखिए 2 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, परंतु 2 वर्ष के इस कार्यकाल के अंदर एक पीड़ा ये रही कि राज्य सरकार लगातार 2 वर्ष के पीरियड में इस बात की कोशिश में रहे कि नगर निगम ग्रेटर को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे उसमें काम में बाधाएं उत्पन्न की जाए। पर उसके बावजूद भी नगर निगम के यहाँ का जो हमारा बोर्ड है उसने बहुत बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करी। हाँ, यहाँ पर बार बार राज्य सरकार ने यहाँ के मेयर को डिस्टर्ब किया। यहाँ के 2-3 हमारे पार्षद साथी थे, उनके ऊपर मुकदमे बना कर उनको सस्पेंड किया। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर यहाँ के मेयर और पार्षद ने तो संघर्ष किया ही, और हमने अपने अपने फील्ड के अंदर रह कर के और जनता के लिए काम किया और जो समस्याएं थी उसको दूर करने की कोशिश की। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव अभियान के दौरान आपने जो आपका वार्ड है उस वार्ड में क्या वादे किए थे आपकी जो जनता है उनसे? देखिए, जो हमने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए थे उन वादों में से लगभग हमने पूरे करने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या मेरे जो वार्ड में थी वो ये थी कि यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था थी, वो सफाई की व्यवस्था इतनी ज़्यादा गड़बड़ थी कि जगह जगह डिपो थे। हर कोई 50-50 मीटर के ऊपर, 100 मीटर के ऊपर, 150 मीटर के ऊपर बड़े बड़े कचरे के डिपो थे। अब हमने 0 कचरा डिपो बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं और लगभग मेरे वार्ड में पहले जो है करीब 145 कचरा डिपो थे, जो उसको अभी हमने घटा करके केवल और हमने 35 और 40 के लगभग हमारे कचरा डिपो बचे हैं और वो भी लगभग 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर हट जाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत थी वो थी सीवर की। अभी हमारी कोशिश, हमने इस स्तर पे हम पहुँच गए कि हम कोई भी सीवर जाम होती है उसके 3 से 4 घंटे के अंदर हम उस सीवर को साफ़ कराने की हम कोशिश करते हैं। पहले 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तक सीवर साफ़ नहीं होती थी। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है जिसको अभी हम उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नगर निगम का सिस्टम है वो सिस्टम इतना ज़्यादा गड़बड़ है कि उसको दूर करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि राज्य सरकार का सहयोग बिल्कुल भी नहीं है। वो दिक्कत यह है कि हमारे जो बरसाती नाले हैं, जयपुर शहर में जितने बरसाती नाले हैं उनमें से 60% बरसाती नाले केवल अकेले मेरे वार्ड में है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अकेले वार्ड के अंदर करीब कुल नालों की, जयपुर शहर के कुल नालों के लगभग 60% नाले वहाँ हैं और पूरे वो जैसे जवाहर नगर और आदर्श नगर के साइड का जो पूरा पानी है वो पूरा पानी मेरे वार्ड के उसमें आता है, मोती डूंगरी रोड के ऊपर। परंतु बहुत दुख के साथ में हमने काफ़ी कोशिश भी करी है, मेयर साहब ने बहुत कोशिश करी है, हम सब लोगों ने कोशिश करी है, परंतु वो सिस्टम अभी हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए हैं। जब बरसात चालू होती है उसके 1 महीने पहले यहाँ पर टेंडर होता है कि भाई अब इन बरसाती नालों को साफ करना है। ये स्थिति जो है वो बहुत दुखदायी होती है, क्योंकि 1 महीने के अंदर नाले साफ होते नहीं है और नाले साफ नहीं होकर के बरसात में पानी आ जाता है और वो नाले वैसे वैसे रह जाते हैं और वो पैसे भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमने अभी कहा, मेयर साहब ने भी इस पर सहमति व्यक्त करी है और हमने कोशिश ये की कि अभी जो सर्दी का जो मौसम है, इस सर्दी के फरवरी के अंदर ही हम फरवरी-मार्च के अंदर ही हम टेंडर निकाल दें बरसाती नालों का, और बरसाती नाले अगर साफ हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक ये समस्या, जो पानी भरने की जो समस्या है मोती डूंगरी रोड पे, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 सालों में सड़क निर्माण का कार्य कितना प्रतिशत हो चुका आपके वार्ड में? सड़क निर्माण के लिए देखिए कि पिछली बार जब हमारा बोर्ड के जो था उसमें 80 लाख रुपए के काम प्रत्येक पार्षद के द्वारा कराए गए थे। अभी हम लगभग 75 लाख रुपए के काम हमने दोबारा शुरू कराए हैं। परंतु जो मेरे वार्ड के हिसाब से अगर बात की जाए तो मेरे वार्ड के अंदर ज़्यादातर जो सड़कें हैं वो जेडीए के द्वारा निर्माण होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉलोनियों को छोड़ के, जो अभी सरकार ने भी अपने बजट के अंदर भी ये कहा था कि 40 फुट की रोड से ऊपर की जो रोडें हैं वो सब रोड जेडीए बनाएगा। तो मेरे वार्ड की ज़्यादातर जो सड़कें हैं वो जेडीए बना रहा है और वो काफ़ी काम चल भी रहा है उसका, और हम जहाँ भी हम लगातार जेडीए में जाकर दबाव बनाकर हम उसको करवाते हैं। पिछले 2 सालों में लाइटें कितनी लग चुकी हैं आपके वार्ड में?
पिछले 2 वर्षों के अंदर देखिए मेरा वार्ड जो है वो ऐसा वार्ड है जहाँ पर क्योंकि बड़ा वीआईपी वार्ड है। मेरे वार्ड के अंदर आप ये देखिए कि स्वायत्त शासन मंत्री रहते हैं, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, यहाँ कलेक्टर रहते हैं, यहाँ डीजीपी रहते हैं और सारे वीआईपी लोग मेरे वार्ड में रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या ना तो पहले थी लाइट की और ना अब है। और फिर भी हमने जो छोटी गलियाँ थी उनको अगर हम सब मिलाएं तो करीब 100-125 लाइटें हमारे इस क्षेत्र में लगी है। सफाई व्यवस्था को किस तरीके से आप व्यवस्थित रखते हैं? देखिए सफाई व्यवस्था मेरे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है। वो चैलेंज इसलिए है क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर आए दिन वीआईपी मूवमेंट होता है। वीआईपी मूवमेंट का मतलब ये है कि आए दिन कभी मुख्यमंत्री का दौरा होता है, कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दौरा होता है। जितने भी जयपुर शहर में कार्यक्रम होते हैं वो सब मेरे वार्ड में ही कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि बिरला ऑडिटोरियम मेरे वार्ड में एसएमएस, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, दुर्लभ जी, ये सब सारा जो वीआईपी जो एरिया है वो सारा मेरे पड़ता है। इसलिए जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो मेरे क्षेत्र के सारे कर्मचारी, निगम के ऑफिसर क्या करते हैं, उन सारे कर्मचारियों को निकाल करके उस वीआईपी मूवमेंट पे उस रोड को ठीक करने में, उसको साफ करने में लग जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि शुरू के अंदर हमको बड़ी दिक्कत आई कि हमारी जो कॉलोनियाँ हैं जिनको इस वीआईपी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, वहाँ पर सफाई नहीं होती थी। पर अभी हमने कोशिश करके और एक अलग से इसकी एक टीम बना दी है जो वीआईपी मूवमेंट के हिसाब से काम करती है और मेरे क्षेत्र के अंदर बाकी हम ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है। पिछले 2 सालों में चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो आपके द्वारा? देखिए हमने मेरे क्षेत्र के अंदर करीब आप ये मान लो कि जो मेरा बजट है उससे अलग हटके करीब 4 करोड़ रुपए के काम मैंने अपने क्षेत्र के अंदर कराए हैं। जिसके अंदर आप ये देखिए कि जैसे जनता स्टोर के ऊपर जो बापू नगर का सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल एरिया माना जाता है, उस एरिया में जो जनता स्टोर है उसके चारों तरफ मैंने फुटपाथ बनवाई है। ऐसे संग्राम कॉलोनी जो सी स्कीम के अंदर है उस पूरी कॉलोनी के अंदर हमने फुटपाथ के टाइल्स लगवाई। सड़कें तो प्राय बनती रहती है, हम विधायक कोष से जेडीए से मिलकर के हम सड़कें तो बना ही लेते हैं, परंतु टाइल वाला जो काम था वो काम बड़ा वो था कि छोटी जगह पर टाइल लगे। इसी प्रकार से एमडी रोड के ऊपर एक साईं बाबा का मंदिर है कैलाशपुरी के अंदर, वहाँ पर हमने पूरे उस साईं बाबा के मंदिर के चारों तरफ टाइल लगा करके और वहाँ पर रोड बना करके उसको पक्का करवाया। इसी प्रकार से देवी पथ के ऊपर जो कानोता बाग कॉलोनी है यहाँ भी हमने सड़क बनवाई और फुटपाथ वगैरह बनवाए। ऐसे करके मैंने मेरे क्षेत्र में करीब 4-4.5 करोड़ रुपये के काम करवाए। देखिए आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? बिल्कुल सही कहा। इसका हमने शुरुआत करी है कि मेरे वार्ड के अंदर 2 कॉलोनी से हमने जैसे भी एक डेमो दिया है हमने, कि वो डेमो ये दिया है कि आने वाले समय में पूरे वार्ड को हम वैसा बनावे। एक कॉलोनी तो है कानोता बाग कॉलोनी, आप जाकर वो ज़रूर देखना, उसको ज़रूर मेरा रिक्वेस्ट है कि उस कॉलोनी को आप देख के आना। और मेरा चैलेंज है ये, मैं आपको मीडिया के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूँ कि पूरे जयपुर शहर के अंदर अगर ऐसी 2 कॉलोनियों की जैसी सफाई और 2 कॉलोनियों जैसी आपको रोड और वहाँ पर पूरे साफ सफाई आपको नज़र आ जाए तो मेरा चैलेंज है कि मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये सबसे ज़्यादा जयपुर शहर के टॉप मैंने एक प्रायोरिटी लेकर बनाया कि ऐसा मैं पूरा वार्ड बनाऊंगा। एक तो बरड़िया कॉलोनी, एक कानोता बाग कॉलोनी, ये दोनों मेरे वार्ड के अंदर है, दोनों कॉलोनियाँ। और आप जाके देखिए, ऐसा आने वाले मेरा कार्यकाल समाप्त होगा उस समय मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा पूरा वार्ड वैसा बने। अब हम बात करते हैं राजनीति से हटकर, राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? मैं राजनीति में सक्रिय हूँ 1990 से। अच्छा। 1990 के अंदर मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर कार्यकर्ता बना था और उसके बाद के अंदर विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रहा। उसका 93-94 के अंदर मैं चुनाव लड़ा वहाँ और 94 में अध्यक्ष रह करके फिर उसका में युवा मोर्चा वगैरह में काम करते रहे और बीजेपी के अंदर काम किया, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य रहा, भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता रहा और अभी मैं भवन निर्माण समिति में चेयरमैन हूँ। जी। 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए 2023 के चुनाव के लिए जो कैसा रहेगा इसके बारे में तो कांग्रेस के जो एमएलए हैं और कांग्रेस के जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन्होंने जो बात बताई है मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि उन्होंने ये कहा कि आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर कांग्रेस की इतनी सीट आएगी जितनी एक फॉर्च्यूनर के अंदर बैठते हैं। और बिल्कुल वास्तविकता है ये कि करीब 15-20 लोग कांग्रेस के जीत के आएंगे, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 150 के पार्षद जितेंद्र श्रीमाली जो एक चेयरमैन भी हैं।